कालिका के मंदिर में अभी प्रवेश कर रहे हैं। आज अष्टमी की नवरात्रि है तो माँ का दर्शन करते हैं। हाँ। तो माँ काली के मंदिर में अभी परिक्रमा करते हुए माता के दर्शन हो गए हैं। तो मित्रों, माँ काली के दर्शन करके अब जाते हैं भद्रकाली, और कांडा में सुंदर सा मंदिर हमारा बीच पड़ाव में। तो माँ काली के दर्शन करके अब जाते हैं भद्रकाली में। देवी भागवत कथा जो 7वां दिन है और अष्टमी की नवरात्रि है, तो उसका मेला भी होता है, उसको दिखाते हैं आपको ब्लॉग में। तो माँ काली के मंदिर में अभी हम आए हुए हैं और आज अष्टमी की नवरात्रि है। तो ये सुंदर सा मंदिर हमारा माँ कालिका का मंदिर जो बीच कांडा पड़ाव में आप देख सकते हैं। और अभी माता के दर्शन करके फिर आगे को निकलते हैं। तो ये सुंदर सी मार्केट है हमारी कांडा की, और साथ में आप देख सकते हैं सुंदर से शोभादार पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं भक्तगणों के द्वारा। ये है माँ कालिका का पावन प्रांगण, और यहाँ दर्शन करके फिर आपको दिखाते हैं माँ भद्रकाली का भी दर्शन कराते हैं आज। तो ये सुंदर सा मंदिर काफ़ी भव्य मंदिर है हमारे इस क्षेत्र में, कालछिण के नाम से इसको जाना जाता है। तो अभी हो गए माँ भद्रकाली के गुफा के अंदर। यहाँ सभी लोग दर्शन करके जा रहे हैं। वहाँ से आप निकल रहे हैं मंदिर की ओर, और तो ये रास्ता है गुफा का द्वार जहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है। तो लोग बाहर देख के निकल गए हैं। कुछ बालिकाएं यहाँ से देख के आ रही हैं पीछे से। जितने भी भक्तगण आए हुए हैं सभी दर्शन करने के लिए आए हैं गुफा में। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट जो है, ये जो जलधारा ऊपर से बहती है, तो यहाँ पर सभी बच्चे सेल्फी का आनंद लेते हुए तो
यहाँ पर चला हुआ है भागवत कथा में जो भंडारा जो है वो यहाँ पर सभी भक्तगण प्रसाद का आनंद लेते हुए तो यहाँ पर दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। मुन्ना गुरु और हमारे छोटे भाई लोग जो बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं और भगवान इनके घर में बरकत दे। माँ भद्रकाली से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के घर में सुख और समृद्धि दे और जो सेवक हैं उनके भी जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करें। तो आज अष्टमी का मेला भी है। माँ भद्रकाली के दरबार में कई वर्षों से यह मेला लगता आया है और जितने भी यहाँ पर भक्त आए हैं मेले दर्शन के लिए भी आए हुए हैं। यहाँ पर लगी हैं दुकानें और यहाँ पर सभी जितने भी श्रद्धालु हैं सभी इस मेले का आनंद भी लेते हुए साथ में माँ देवी भागवत कथा का भी श्रवण हम करेंगे। तो यहाँ पर दूर दूर से व्यापारी आए हुए हैं। अधिक पुण्य लाभ होता है। तो आप सभी लोग बड़े भागी हो कि सुंदर देखो माँ भद्रकाली। तो वह पीपल की शादी जो है वहाँ पर मैंने ही करवाई थी, तो मुझे भी याद आ गया इसी कथा के बीच में, तो मैं आपको जो है साझा कर रहा हूँ। तो अब गोस्वामी दुख कष्ट पहुँचे किसी बात से तो अपने आप को रोकना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर वहाँ पर शिव 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 राम नाम गुण बेटे सब माता है, तो बड़ा बुरा लगा वहाँ पर भगवान जो है अंतर्यामी है, भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। सुंदर यज्ञ हुआ और विवाह के 15 साल तक कोई संतान नहीं, 15 साल में पीपल की शादी करी और तीसरे साल 18 साल में उनका लड़का हो गया। वासुदेव भगवान की। उसके बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति और हुई, 2 बेटा उनके हो गए। तो ये पीपल की महिमा है। रानी ने देखा और विचार किया कि मेरे भक्त के मन में जो भाव है मैं इसके मनोरथ को अवश्य में पूरा करूंगी। तो दूर गांव में एक भक्त रहते हैं माता रानी के, तो उनके मन में भाव आया कि आज मुझे मंदिर जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए मंदिर में दर्शन किए हुए, और तुरंत जो है वो भक्त जो है दुकान में गए और सुंदर 1 दर्जन केले लिए और महाराज जी के लिए सुंदर घी प्रसादी की तैयारी जो है सामग्री सब लेके एक झोला भर के महाराज जी के पास में और महाराज जी के चरणों में निवेदन कर दिया। और महाराज जी जो है देखते हैं आश्चर्य में पड़ गए। माँ जगदम्बा से कहते हैं माँ हे जगदम्बा तेरी कितनी बड़ी कृपा है। प्रातः काल में सोच रहा था और आपने देखो सारी सामग्री भेज दी। केले को निकाला और छिलकर खाने लगे और कहते हैं देखो पैकिंग करके कितने सुंदर हलवा भेज दिया। पैकिंग करके इसके अंदर देखो सुंदर मिठास होती है। अगर हम माँ की प्रसादी समझकर श्रद्धा भाव से इसको खाएंगे ग्रहण करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हलवाई खा रहे हो। टमाटर नील ले उसी बीच में समझ गए। हाथ में बैठा हूँ वाले बात चल रहे मैं ध्यान है ना उनसी, क्योंकि मुझे भी 15 साल हो होने लगा। अब जब महाकाली जो है रक्त बीज के ऊपर शस्त्र चलाती है तो उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें गिर रही हैं उतने रक्त बीज प्रकट हो जाते हैं। चारों ओर रक्त बीज दिखाई देने लगे। अब पूरा क्षेत्र है वो पूरा भर गया, करोड़ों की संख्या में रक्त बीज और
अरबों की संख्या में वहां पर जो राक्षस हैं दैत्य हैं वो प्रकट हो गए। देखते देखते 64 योगिनियां हैं, माँ भगवती की जो सारी की सारी शक्तियां एकत्रित हो रखी हैं, सबका युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध, लाशों के ढेर वहां लग गए और कौवे हैं, चील हैं, शार हैं, आकर नोच नोच कर दुष्ट दैत्यों के मांस को खाने लगे। खून की नदियां बहने लगी। मैं जो है इन रक्तबीजों को काटते जाऊंगी और तो इनको चाटते जाना, खाते जाना। अब महामाया जो कौशिकी मैया है अपनी तलवार से रक्तबीज, बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो चुके हैं, सबको काटने लगी। महाकाली ने अपनी लंबी जीभ निकाल दी बाहर, रक्त की बूंद नीचे गिर ही नहीं रही है। महाकाली चाटे जा रही है, चाटे जा रही है और दैत्यों को भी खाई जा रही है। अब जितने भी रक्तबीज यानी जो मुख्य रक्तबीज था उसकी रक्त की बूंदों से जो भी रक्तबीज पैदा हो गए थे सबको समाप्त कर दिया। अब असली रक्तबीज जो है वो ही बच गया। तो पराम्बा भगवती माँ जगदम्बा क्रोध में आ जाती है और कहते हैं महामाया जगदम्बा ने अपने जो है सुंदर खड्ग को निकाला और खड्ग से जो है चामुंडा माँ कालिका ने आज रक्तबीज की गर्दन को काट दिया और जैसे रक्त गिरने लगा तो कालिका ने अपनी लंबी जीभ निकाली और सारा रक्त पान कर गई और देखते देखते पूरे रक्तबीज को माँ भगवती खा गई। इस प्रकार रक्तबीज नामक दैत्य का जो है माँ कालिका ने वध कर दिया। कहता है कि अरे सुंदरी, अरे कालिके, हमारे जो बड़े भाई हैं सुन वो के लोग विजयी हैं, त्रिलोकी के राजा हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम जो है उनकी पटरानी बन जाओ। माँ कालिका की लाल लाल आंखें हैं और क्रोध में आकर माँ कालिका निकाले, दुष्ट, मैं जगत माता हूँ, जगत पर नियंत्रण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए ही मेरा प्राकट्य हुआ है। युद्ध क्षेत्र में जाने लगा। इसके सामने भी जो हजारों करोड़ों की संख्या में सैनिक है। सुंदरी युद्ध क्षेत्र में जाकर सबसे पहले महामाया जगदम्बा को मनाने का प्रयास करता है, पर माँ जगदम्बा जो है मानने वाली नहीं है। माँ जगदम्बा ने कहा कि अरे दुष्ट, ये जितने भी देवता आज परेशान हो रहे, दुखी हो रहे, इन सबका कारण तू ही है। तूने ही देवताओं को स्वर्ग से भगाया है और स्वर्ग पर अपना जो अधिकार कर जमाया है, अब तो बचेगा नहीं। माँ जगदम्बा ने कहा तो मुझे क्या मनाएगा, अब तेरी मौत मुझे साफ साफ नजर आ रही है। भयंकर युद्ध होने लगा तो माँ भगवती माँ जगदम्बा के साथ भयंकर युद्ध होने लगा तो माँ जगदम्बा ने कहते हैं पहले तो जितने भी सैनिक साथ में आए हुए हैं सबका वध करने लगी और जो अन्य माँ भगवती की शक्तियां हैं वो शुंभ के सैन्य बल को, सेनापतियों को काटते जा रही हैं, काटते जा रही हैं। लाशों का ढेर लग गया तो पराम्बा भगवती माँ चामुंडा माँ कालिका ने देखते देखते शुंभ नामक दैत्य का भी वध कर दिया। जगदम्बे मात की, कालिका मैया की, शेरावाली मैया की। दूर दूर से माँ के दिव्य दरबार में पधारे हुए हैं। हम उत्तराखंड में कुमाऊं में रहते हैं, इसलिए कुमाऊनी एक भजन जो है सुंदर महामाया जगदम्बा को अर्पित करेंगे। सभी लोग जो जहाँ हैं वहीं पर जो है माता रानी की ताली बजाते हुए सुंदर माँ को अपने भाव सुमन आप अर्पित करोगे। बोले
अपन पति अथवा अपना पत्नी जो आदर सम्मान करे चाहिए, अपने वृद्ध माँ बाप है सास ससुर सेवा ससुरा करे चाहिए, तब जीवन बढ़िया कटू। अपने उद्धार करना जी हमने कहा स्वयं स्वयं जो भक्ति करना पड़े, सत्संग करना पड़ेगा। देखो आज तक तो देखो उद्धार करना जी चल पिंडदान करो, श्राद्ध करो, अंत्येष्टि क्रिया करो, गया करो, अब इनका घनघोर कलयुग गुण आप उन्हें क्यों श्राद्ध? अपनी अपनी किस्मत का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी किस्मत का फल सबको मिलता है। तो इस कथा से हम अपने आगे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भी सुधारना चाहते हैं, युवाओं को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि यज्ञ जन कल्याण के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और सुंदर हमारी संस्कृति है जो सभ्यता है उसको उसका हम विस्तार करें। ये यज्ञ व्यक्ति विशेष का नहीं है, माँ भगवती माँ भद्रकाली की कृपा से यज्ञ हो रहा है, जिसमें आप सभी लोग पधारे हुए हैं। धन भी हम खर्च कर रहे हैं, समय भी हम दे रहे हैं, सेवा भी हम कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कोई फायदा नहीं, परिवर्तन आना चाहिए। लागण क्या होना हमारे 11,000। अब भैया जो पंडित जी गणेश पूजा में निवेश पूरा भूखा है, प्यासा पूरा पर्याप्त करने खाना खावे, उन्होंने डबल में डर लगे और शराब पीवे जो बैंड वाला गिरना 500 नोट उड़ निकल गए। गणेश बेटो जो जरूर बहुत में इतना मुंह बनाए जाओ ले। तो हम अपने आप को पहचाने। तो मैं अभी कुछ संतों को सुन रहा था, पहले सनातन धर्म की बेइज्जती देखनी है, अपमान अगर देखना है किसी बारात में जाकर देखो, शादी में जाकर देखो, जो मुख्य कर्म कांड है पूजा पाठ है उसमें किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है पूजा पाठ में। कुल वीडियोग्राफी हो गया, बचाओ खुद बचाओ, यस करो उस करो, कोई बात फोटो को नहीं देखना।
का सुंदर हिमालय के यहाँ जन्म होगा और भगवान शंकर और माँ पार्वती का सुंदर विवाह कभी होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर महामाया जगदम्बा की दिव्य सुंदर कथा को आप लोग श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। मैं सभी भक्तों के लिए माँ भक्तकाली से प्रार्थना करता हूँ, जो भी भक्त जिस मनोयोग से, जिस भावना से तुम्हारे द्वारे आया है, हे माँ सबके मन को पूरा करना, सबके घर में आनंद हो, जय जयकारी हो। बोलो जगदम्बे मात की, शेरा वाली मैया की। आइए मीठी मीठी ताली में सब भक्तों को खाना खिला दिया हमारे भक्त जी ने, अध्यक्ष जी ने, और ये यज्ञ पुरुष भी है और अध्यक्ष भी है और साथ में सेवक भी। भाई साहब एक भी व्यक्ति बिना खाए नहीं जाना चाहिए। तो कथा समापन के बाद अब यहाँ पर सभी भक्तगण अपने घरों को प्रस्थान करते हुए और मेले का भी समापन, और जो दुकानें लगी थी यहाँ पर दूर दूर से लोग आए थे इस मेले को देखने के लिए, और मेला समाप्ति के कगार पर है। सुंदरता तो यहीं से दिखती है। तो भाई कथा सुन के आ गए हैं, ये है गुड्डू भाई जो फोटो खींच रहे हैं। ये है हमारे नहीं, इसका नाम क्या है? सुशील। ऐसे नहीं है। ये पंकज धोखेबाज। हाँ, तो कुंदनदा भी आ गए हैं सेल्फी पॉइंट पे, और ये है सिलाटी के ऊपर में सानी उद्यान का क्षेत्र, बहुत मजा और काफ़ी अच्छा ठंडी हवा आ रही है। लोकेशन है। यहाँ पर आप फोटोग्राफ भी कर सकते हैं, और पूरी घाटी जो है एक बुग्याल के रूप में है। तो आइए कभी हमारे सानी उद्यान के इस बुग्याल का दर्शन कीजिए और यहाँ का आनंद लीजिए। शाम के समय सूर्य ढलने का और सूर्य उगने का जो यहाँ से व्यू दिखता है वो काफ़ी देखने लायक होता है। कथा सुन के भद्रकाली मंदिर में गए थे, देवी भागवत कथा का श्रवण किया, भोजन भी किया, प्रसादी भी ग्रहण की, और अब जा रहे हैं अपने घरों को। और अभी थोड़ा यहाँ पर रेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर सोचा छोटी सी ब्लॉग बना दें। तो सभी लोग यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर देख सकते हैं आप सुंदर सी कमसार घाटी का नज़ारा यहाँ से।